So we'll be starting with this slide. Yeah, the emerging trends in the business research. Now, the business research is helping us to expand the market freedom because it helps us to explore the market as much as we want to and generate the profit as much as we want to. Last topic is experimental and non-experimental. Are you sure about it? I think you have missed a session, or is it so? Okay, so experimental and non-experimental research. We guys know what is experimental and non-experimental. I'll please request you guys to be very attentive in the session so that we do not waste a lot of time in discussing the same things again and again and we cover up things, right? We are going very slow. Right? Are we guys together? Are we going to discuss all of it togetherly? Yeah. तो एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या था? एक्सपेरिमेंट वेर इन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट द कॉम्बिनेशंस कि अगर हम ये दो वेरिएबल्स ले रहे हैं तो अगर प्राइस हम लोग इतना बढ़ाएंगे फॉर से प्राइस अगर 10% से बढ़ रहा है तो डिमांड 20% से कम हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट करने से हमें पता चला है नंबर, राइट? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है? नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च में इट जनरली फोकसेस ऑन द फिनोमेना दैट आर इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। इट इज जनरली जो हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते वो नेचुरल सराउंडिंग्स के वजह से वो चीजें हो रही है, इसीलिए हम उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो सिर्फ समर सीजन में आता है, नॉर्मल सीजन में नहीं आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेचुरल कंडीशंस, दैट इज द वेदर, राइट? दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सो दैट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल, राइट? What is experimental? Experimental is right from the starting of May, 15th May तक जब मैंगोज फर्स्ट सीजन आते हैं, they are a little expensive, right? As in how time goes, बहुत सारे मैंगोज आ जाते हैं मार्केट में तो उसकी प्राइस कम होती जाती है। तो this is an experiment that is regarded, right? Are we clear up till this point? Yeah. Moving forward, the next part is the uh, type of inference। मतलब आप किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग निकाल रहे हो इससे। अभी जनरली डिडक्टिव इस वर्ड का मीनिंग क्या रहता है? पहले तो एक होता है जनरल, ठीक है? जनरल में क्या रहता है? सब आ जाते हैं, राइट? हम लोग कुछ भी जनरली बोलते हैं तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, राइट? अगर हम लोग स्पेसिफिक बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? या स्पेसिफिक बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर मतलब उसमें से जनरल में से एक पार्ट, स्पेसिफिक इज जस्ट अ पार्ट और पर्टिकुलर थिंग, राइट? इतना हमें समझ आ गया। अभी डिडक्टिव मतलब क्या रहता है? डिडक्शन मतलब क्या रहता है? कम होना या बढ़ाना।
डिडक्टिव मतलब कम होना होता है या बढ़ाना होता है? डिडक्टिव का मतलब होता है कम होना, राइट? तो डिडक्टिव रिसर्च जब हम करते हैं तो हम लोग जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक, राइट? जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, मतलब क्या है इस चीज का? जनरल लॉज है। फॉर से एक एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट, राइट? फॉर से all the students who opt for management work as managers। तो हमारा जनरल स्टेटमेंट क्या है? जनरल, all the students, all the MBA students are future managers, राइट? अभी इसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या आएगी? यस, इसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या आएगी? स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? मैनेजर, मैनेजर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, कौन सा मैनेजर? राइट ना, ऑल द स्टूडेंट्स, फिनेंस हो गए, राइट? ऑल द स्टूडेंट्स कैन बी फ्यूचर फिनेंस, HR, मार्केटिंग मैनेजर्स, राइट? तो हमने जो MBA स्टूडेंट्स है या जो फ्यूचर मैनेजर्स है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिनेंस, मार्केटिंग और HR, राइट? गाइज यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट? गाइज इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? या ओके, सो दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक, राइट? अभी मैं बोलूंगी ऑल द मेन, all of the boys love to watch cricket, is that this is a generic term, generic thing, right? या तो मैं बोलूंगी all the boys love to wear, all the males love to wear sneakers, now this is a very generic part। तो इसमें मैं स्पेसिफिक कैसे हो सकती हूँ? इसमें मैं बोलूंगी मेल्स रेंजिंग फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 लव टू वेयर स्नीकर्स। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, थोड़ा कम डायमेंशन में हो गया, राइट? आर वी क्लियर? तो जनरल और स्पेसिफिक के बीच का डिफरेंस समझ आया? जनरल मतलब क्या है और स्पेसिफिक मतलब क्या है? या सो डिडक्टिव, जैसे आपने बोला डिडक्टिव का मीनिंग है कम होना, तो इट इज जनरल से स्पेसिफिक, मतलब कोई बहुत सारी चीज है उसमें से कट शॉर्ट करके जब हम थोड़े से इस पे आएंगे रिसर्च करने के लिए तब हम उसको बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च, राइट? आर वी क्लियर? अगर डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक है तो इंडक्टिव क्या होगा? यस, इंडक्टिव क्या होगा? तो इंडक्टिव होगा स्पेसिफिक से जनरल, परफेक्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को अगर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया दी हुई है कि आपको फॉर से स्पेसिफिक टू जनरल, आपको फॉर से मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को देखना है, सिर्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स को देखना है, तो आप बोलोगे नहीं कि मैं सारे ही स्टूडेंट्स को मैं ही देखूंगा,
So that is going from specific to general. Are we clear? Right, उसके बाद है hypothetical deductive invest. Guys, stop raising your hands unnecessarily. Please put it in the chat box, whatever issue you have. It is a class of 107, and if you do such things, it would be a difficult task for me to complete my syllabus on time. It is unnecessarily taking a lot of time, right? Then, if we are talking about the hypothetical deductive investigation, what is the hypothesis? The screen is already shared. Everybody can see the screen. Please check your connections, Rathim. हाइपोथेसिस क्या है, हमने क्या डिस्कस किया है हाइपोथेसिस पे? हाइपोथेसिस पे किया है ना, उसका मीनिंग डिस्कस किया है. हाइपोथेसिस अजम्पशंस होते हैं जो रियलिटी में नहीं है. They are not real. They are trying to prove the they are trying to prove these things, prove these things. Right? So it is based on observing the reality to make hypothesis, then use deduction to obtain a conclusion. Now, for example, मैंने hypothesis frame कर लिया कि all the males love to watch IPL. Now, this is a hypothesis, this is a assumption. क्या ये जरूरी है कि सारे मेल्स को खाली आईपीएल ही पसंद हो? कुछ लोगों को बैडमिंटन पसंद होगा, कुछ कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट? मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ कि इंडिया में जितने भी बॉयज है, जितने भी मेल्स है, सबको खाली आईपीएल देखना ही पसंद है. तो इसको ये गलत प्रूफ हो सकता है, राइट? तो इसका डिडक्शन प्लेटफॉर्म लेके हम क्या कर सकते हैं? some of the boys, some of the males love to watch IPL, राइट? तो हम लोग ने क्या कर दिया, ऑल इतने सारे मेल्स हैं इंडिया में, उनमें से डिडक्ट करके हमने सम पे आ गए, राइट? तो इसमें ऑल से सम पे आ गए हम लोग, तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? डिडक्ट हो गया. और एट द सेम टाइम हमने क्या किया है? एक अजम्पशन फॉर्मुलेट किया है कि सम मेल्स, ऑल मेल्स लव टू वॉच आईपीएल, राइट? सो हाइपोथेसिस प्लस डिडक्शन इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन. क्लियर है? क्लियर है गाइस? कोई भी डाउट? या इज देयर एनी डाउट गाइस? So I'll be clearing my screen, yeah, and moving forward, right? Now, the next is according to the time in which it is carried out, right? Now, the first one, the first thing that we have is longitudinal. What do we mean by longitudinal? Longitudinal is some researches which take time, which takes time. Time as in for like years and years, more than 5 years. 10 years का टाइम लग गया, 15 years का टाइम लग गया, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल रिसर्चेज, राइट?
तो फॉर एग्जाम्पल कैंसर की ट्रीटमेंट इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, अभी जाके थोड़ा बहुत क्योर होने वाला स्टेज आ गया है, कुछ कुछ टाइप के कैंसर्स क्योर हो जा रहे हैं, तो इट इज अ what is it? It is a longitudinal research. It is a longitudinal study. Right? Are we clear? Yeah, I will not read through the slide. If you see any doubt onto the slide, please discuss it with me. Otherwise, I'll be just continuing as with my content or my concept description. Okay. Then the next part that you have is cross sectional. क्रॉस सेक्शनल, क्या समझ आ रहा है वर्ड सुन के? Two functions that this research is about studying various phenomena, individuals, groups, or variables at at same point of time. Yeah, so we are researching onto various phenomena. We are observing various phenomena, individual groups, variables at same point of time. Right? Are we clear? Yeah, are we clear? Sectional is when at the same moment of time we are discussing, we are observing two to three, more than one part, more than one phenomena, more than one individuals at that particular time. Right? So moving forward, the next part that is primary research and secondary research. प्राइमरी रिसर्च मैं आपको सीधे सीधे पहली बार में बोल दे रही हूँ, प्राइमरी रिसर्च इज जो हम खुद करते हैं, प्राइमरी रिसर्च जहाँ पे हम फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं और वी आर सेल्फ डू इट। सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में करते हो, जो कि दूसरे रिसर्चर्स को अपने नाम पे लगा देते हो। राइट? सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है कि हमने गूगल पे सर्च कर लिया कि इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइब्रेरीज में गए, बुक्स उठा लिए, उनके ऊपर के डॉक्यूमेंट्स उठा लिए और उसके ऊपर का डेटा ले लिया, तो वो हो गया सेकेंड हैंड डेटा। दैट इज किसी और ने वो डेटा कलेक्ट किया है, किसी और ने वो रिसर्च की हुई है, आप उसको यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च। क्लियर है? या इज दैट क्लियर?
Yes, guys, are we clear? Quickly tell me. Yeah? Okay. Until and unless you are onto a research project, until and unless your motive is to research about a topic, you can use the primary, you can use the secondary data. But when your project is about research, you should go through the primary source, right? Moving forward according to how the data is obtained, right? So how is the data obtained? The data is obtained firstly with the documents. That is documentary research जो है secondary sources जो already हमारे पास ready. Right, the systematic review of this existing sources is done. The information on a particular subject is already being given. You are just taking a look at the literature and taking into your consideration. Then is field. You go out in the field, talk to people, you directly collect the information from that from them. It is called as data obtained through field, right? From laboratory. Laboratory में कौन सा होगा? कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी में होगी? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी. Chemical scientific in laboratory, right? So whenever we are trying to understand the relationship between two variables, we do it in the laboratory, right? Using the scientific methods, right? These are the qualities of the research, right? What are the qualities of the research? Quickly go through it. I think we have discussed all of them one by one in all our sessions. Go back. Yeah, yeah. Go through the go through this slide. हमने सारी चीजें एक एक करके सारे टॉपिक्स में हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर कर ली है. आप एक बारी देख लो अगर नहीं की है. अगर आपको कोई चीज डाउटफुल लग रही है तो आप बताइए. 7th point, findings unambiguously फाइंडिंग अनएम्बिगुअसली प्रेजेंटेड. फाइंडिंग्स मतलब क्या होती है? जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उनमें से हमें जो रिजल्ट्स मिले उसको रिसर्च लैंग्वेज में हम बोलते हैं फाइंडिंग्स. कि हमने ये स्टडी की तो उसकी फाइंडिंग्स ये आई है. तो ये जो है वो अनएम्बिगुअसली प्रेजेंट होनी चाहिए. दैट इज नॉन कंफ्यूजन वे में. अनएम्बिगुअस मतलब होता है कि वो कंफ्यूजिंग ना हो. राइट, आर वी क्लियर? Then you have conclusions and the recommendations justified. So you need to have the conclusions and recommendations which should be very much justified with it, right? Uh, and then the researcher's experiences were reflected. That is, whatever researcher has studied, it should be properly reflected. Are we clear?
Are we clear with all the 9 points? Right? Moving forward to the research applications in functional areas. ये research जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, where do we implement this research applications? Ethical issue for new establishments, right? सारी चीजों में ये काम आ जाता है. Apart from that, apart from that, when we are talking about it, why are we looking at it in that particular manner? What is it? Right? So it is all about understanding the scenario. और रिसर्च मार्केटिंग में बोलो, एचआर में बोलो, फाइनेंस में बोलो, प्रोडक्शन में बोलो, क्रॉस फंक्शनल रिसर्च बोलो, हर चीज में रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अप द डिसीजंस. राइट? आर वी क्लियर? Yeah, talking about it all one by one. Then why it is called as issue? What is called as issue? मार्केटिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मार्केटिंग में क्या चीज की रिसर्च करेंगे? मार्केटिंग में हम रिसर्च करेंगे व्हाट इज द मार्केट पोटेंशियल, हाउ आर द कस्टमर्स रिस्पॉन्डिंग टू अस, what are the changes that we need to take in, how are the changes that we are looking at it, what are the sales result, what is the market structure, and so on, right? Which organization is which organization is ruling the market, and so on, right? मार्केटिंग में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. Ethical is okay, but why this research called as an issue? I am not getting aware or getting your question, Manish. Where is it called as a issue? It is this one. I think you are looking at this. Business research refers to the study that is undertaken or that details to the business issues. Are you talking about this part or something else? I don't know. Previous slide, as in which slide? I'm trying to find where did you see this issue? 7 points, 9 points, wala. Ethical issues considered. So ethical issues are needed to be considered, right? Anything ethical while doing a research, कुछ भी ethical चीज unethical चीज नहीं होनी चाहिए. So जो भी ethical वाले parts है उनको हमें देखना है. Okay.
right? So marketing function is that part, right? What do we need to research in the HR function? HR function mein, if you need to recruit new people, you need to check out that part. If you need to take in another paths, if you need to check out the performance, if you need to select the people, what are the incentives that you need to give them, all of these things can be checked in the HR research, right? Then while coming training and development and other areas can also be done. While coming on to the financial motives, what all can be researched in finances? The things related to the asset pricing, things related to the investments, the capital markets, the securities, the auditing, accountabilities, financial econometrics, all of the things can be studied. Right. Then it comes to the production and the operation management. It is just the name of personal and HR management. HR is more dealing with um, recruitment, selection, and everything, right? And personnel management is again the one and the same thing. It is the way that you say it. Right? Then comes to the production and the operation management. What do you need to see? You need to look out for the operational plannings. You need to take up the decisions the regarding the operations that we are planning, the decision analysis, the demand forecasting, the products that are going into the market, the ingredients that are being used, the maintenance, the supply chain, everything needs to be discussed and everything needs to be checked. Right? Are we clear? Moving forward to the cross-functional research, that the research that you need to take in with respect to understanding, right? Being a combination of all these and the other domains, checking in the everything, the united strategy to study the corporate governance, integrated fields, and so on. Everything needs to be studied in the right way. Right? Are we clear? Moving forward, you have emerging trends. Right? Emerging trends in business research. So the trends that are coming into business research is that they are giving a lot more market freedom to the researchers as they can study it very rightly, very freely into the overall part. Right? Then you have international research. International research. What do we mean by international research?
that there's no compulsion onto the boundaries. You can research onto all the ways as in how you want it. You have no compulsion on what are you doing, how are you doing. You can do everything as per your preferences, right? Right, are we clear? Then you have relationship marketing. What is relationship marketing? What are you marketing? Sales, basically, no, relationship management is basically understanding the stakeholders. रिलेशनशिप सिर्फ हमारे कस्टमर्स के साथ नहीं होता है, रिलेशनशिप हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ भी होता है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दे आर गिविंग, maintaining the long term relationships, maintaining the stakeholders, making sure that they are very okay with the scenario and what are they doing, how are they doing, and everything, right? And then you have information revolution, that is the technology that has significantly altered the global business climate, has altered. They have transformed how they look at things, how they function altogetherly, and so on. Right? Are we clear up till this point, guys? Are there any doubts up till this point? Everybody in the class, quickly tell me if there are any doubts. Yeah. Then the next part that you have is research and the scientific method, or the characteristics of the scientific method. First of all, we'll be looking at the typical research steps that we have, right? Typically, what steps do we involve in a research process, right? What are the things that we take up? So we take up a formation of the topic, that is, we first define what is the topic that we are going to research on. Right? Then we also have hypothesis. What do we mean by hypothesis? They are the assumptions that we think, right? Along with it, हमने जो topic decide किया है उसके ऊपर हमें उसका conceptual definitions लेने हैं. Conceptual definitions understand करने हैं कि क्या होंगे conceptual definitions इस चीज के. फिर ऑपरेशनल डेफिनेशंस. अभी कंसेप्चुअल और ऑपरेशनल्स का क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या होता है कि कंसेप्चुअल क्या रहता है, जो हमारे खाली थेरोटिकल पार्ट में आ जाता है, और ऑपरेशनल क्या होता है, जो थेरोटिक थियोरी के साथ साथ एप्लीकेशन में भी आता है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्चुअल एंड द operational frameworks. Right? Are we clear? यहाँ तक क्लियर है? यस. उसके बाद है गैदरिंग ऑफ डेटा. सारी चीज समझ ली, सारी चीज कर ली, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने डेटा गैदर करना है, इसके बाद हमने डेटा कलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, राइट? डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? अब उस डेटा को एनालाइज करेंगे. क्या करेंगे? डेटा को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे.
कि अगर हमने रिसर्च करी है, अगर हमने किया है, तो क्या टाइप के रिसर्चेस आए हैं, क्या टाइप का डेटा आया है, उसका क्या मतलब बन रहा है, और सारी चीज, राइट। देन यू हैव टेस्ट रिवाइजिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमने क्या करना है, फिर हमने हाइपोथेसिस को रिवाइज करना है, हाइपोथेसिस को चेंज करने का टेस्ट करना है, और उसके हिसाब से हाइपोथेसिस हम चेंज करेंगे। अभी डेटा हमारे पास आ गया, तो हम हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे कि हमने जो अजम्पशन किया था वो सही है या नहीं। तो उसको हम राइट या रॉन्ग में ये करेंगे, राइट। आर वी क्लियर? और फिर कंक्लूजन और आइटरेशंस देंगे, कंक्लूजन्स और ऑल्टरेशंस देंगे। मतलब कंक्लूजन तो हम देंगे ही, आइटरेशंस मतलब क्या रहता है, अगर कोई ऑल्टरेशन है किसी चीज में तो वो भी दे देंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक एवरीबडी? या now the characteristics of the scientific manage method, that is it should be objective. What is what do we mean by being objective? It should be objective. What do we mean by it? That is the approach should be very much clear. It should not be involving any bias or prejudice, right? I think maybe there's an issue with your connection because everybody is able to hear me, I guess, and there are no issues up till this point. Are there any issues, guys, with my voice? Right, so there are no issues, so everybody in the class is okay with it. Please check your connection, right? Then you have the definiteness. What is definiteness? What do we mean by definite? Definite means it cannot change. Definite means it you are very clear with the things, कि आप बहुत डेफिनाइट हो, आपके दिमाग में आपने क्या करना है ये चीज बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है, उसको हम बोलते हैं डेफिनाइट। तो अगर हमको रिसर्च करनी है तो हमारे दिमाग में ये टॉपिक बड़ा क्लियर है कि हमें क्या करना है। वेरीफाइबिलिटी, कि हम जो भी करते हैं कर रहे हैं वो हम वेरीफाई हम वो वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने रिसर्च कर दी और वो वेरीफाइबल या इम्प्लीमेंटेबल है ही, राइट। देन यू हैव जनरलिटी। व्हाट इज जनरलिटी? The conclusion or the findings that we have arrived on can display a generalization. That is, it is not specific to an event or a occurrence, but it can be acceptable generally, right? Predictability, what will happen to a specific object or the phenomena in a specific context under
under the known circumstances we can accurately anticipate it. So अगर प्राइजेस बढ़ेंगे टी के तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, ये काफी प्रिडिक्टेबल है। किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्ट करने का देखेंगे, राइट? सो इट इज अ प्रिडिक्टेबल थिंग। देन यू हैव मॉडिफाइबिलिटी एंड डायनामिसिटी। व्हाट इज मॉडिफाइबिलिटी? Profit modifiability and dynamicity. So the conclusions that are produced via the scientific method are very definite, unchanging. They are not changeable. They are static. So the conclusions cannot be modified as per our preferences. They are very static. They are very restricted to what it is actually. Right? Are we clear, guys? Are we clear up till this point? Yes, everybody in the class. Yes, Imanchi, you want to understand what is predictability. Predictability is that you can predict what is the change in before in hand, before taking up the study. Right? Are we clear? Then we have steps in research process. We have already gone through this. Just we'll be discussing on the sample design, but apart from that, quickly go through it and let me know if there are any uh, just covering this slide, Ria, then I'll be showing all the slides from the first batch. Right? Quickly tell me if there are any doubts in the 8 steps. उसके पहले मैं आपको सैंपल समझा देती हूँ कि कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सैंपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्नीकर्स का ये लिया था, एग्जाम्पल लिया था। अगर मुझे स्नीकर्स का सर्वे करना है, बॉय स्नीकर्स का, मेल स्नीकर्स का, तो मैं 18 to 35 वाले ग्रुप से करूंगी, तो मुझे वैलिड आंसर्स मिलेंगे, राइट? तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा सैंपल, कि हम 18 to 35 एज ग्रुप के जितने भी लड़के हमारे आसपास है जिनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी सैंपल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं यही रिसर्च 35 या 40 से लेके 60 ईयर्स के मेल की लूं, तो मेरी रिसर्च पूरी उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि वो लोग की तरफ से मुझे रेलेवेंट आंसर्स नहीं मिलेंगे, राइट? तो सैंपल वो है, होता है जो आप अपने स्टडी के हिसाब से डिसाइड करते हो कि ये अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ पीपल है जो मुझे वैलिड आंसर्स देंगे मेरे टॉपिक के हिसाब से, राइट? आर वी क्लियर? Yeah, apart from that, any doubts up till this point? Go through all the 8 points here in the research process.
Disseminating. Disseminating is breaking down the conclusions, right? Breaking down into pieces. Disseminating and utilizing the results. मतलब जो हमारे रिजल्ट्स है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देंगे और हर चीज जहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल है वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. Any other doubt? Please put it in the chat box. Sachin, do not do this again and again. Put it in the chat box. So, Ria, I am quickly rushing through the slides. Please go through the slides. Please, Mohammed Rizvi, please put it in the chat box. Whatever it is. I won't unmute you, Sachin. Whatever it is, please put it in the chat box. I hope, Ria, you are taking the note. Yeah, I'll be just rushing through the slide. Yes, guys, are we clear? Yeah, so we'll be ending our session here. Research is very important in deciding the. Okay, right. Yeah, okay. We'll be ending our session here. Thank you very much for the session, guys.